नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, कैसे हो? आशा करता हूँ मैं तो मज़े में हूँ। खूब एंजॉय करके आया हूँ। 15-12 दिन, हाँ 12-13 दिन हो गया है। और आपकी भी तैयारी खूब ज़बरदस्त हुई होगी, है ना? तो बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का? राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए ये वीडियो है, बाकी सभी कंपटीशन के लिए, लेकिन उसी सीरीज में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। क्वेश्चंस फटाफट जैसे आप लोगों की डिमांड थी कराए जाएंगे। और डिस्क्राइब करके थोड़ा बाइलिंगुअल दूसरी सीरीज चल रही है एनवीएस सीरीज के नाम से, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम की, और थोड़ा व्याख्यात्मक रूप से वहाँ पर समझाया जा रहा है। तो वो दोनों चीज़ें आप देखते रहें, आगे बढ़ते रहें, निरंतर तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। मैचलब के अनुसार सूचना और ज्ञान के मध्य अंतर क्या है? सूचना टुकड़ों में विखंडित है और विशिष्ट होती है, जबकि ज्ञान संरचनात्मक, संबंध तथा वैश्विक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय शब्द की व्याख्या थोड़ा बड़ा किया जाए। ग्रंथालय शब्द की व्याख्या उस स्थान के रूप में की गई जहां पुस्तकें वाचन, अध्ययन और संदर्भ के लिए रखी जाती हैं। उपरोक्त व्याख्या किसके द्वारा दी गई है? तो ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा व्याख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन है, वेब ऑफ साइंस क्या है? तो ये साइंस साइटेशन इंडेक्स है। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरियनशिप के लेखक कौन थे? तो ये J.K. गेट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्स ऑफ फाइल को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत रखा जाएगा फैक्ट्स ऑन फाइल। चांस रीड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो L.R. मैककॉल्विन इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क 21 में परिग्रहित विषय क्या है? तो 6xxx। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय के 5 सूत्र के अंतर्गत द्वितीय सूत्र प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रंथ मिले, इसका उपसूत्र कौन सा है? तो ग्रंथ सेवार्थ है, यह इसका आंसर है, ए ऑप्शन। परंपरागत पुस्तकालयों का हाइब्रिड या मिश्रित तथा डिजिटल पुस्तकालयों में बदलना है, यह क्या है? परिवर्तन प्रबंध है। और आज सबसे बड़ी लेबोरेटरी हिंदुस्तान में अगर देखने को मिलेगी हाइब्रिड लाइब्रेरी, तो वह है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी, और एशिया की नंबर 1 एकेडमिक लाइब्रेरी की बोला जाता है। तो आप लोग एक बार विजिट जरूर करें। अपूपा पैटर्न सिस्टम में यू से क्या तात्पर्य? वह सर्वाधिक उपयुक्त ग्रंथ है। अगला आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? तो राउटर स्विचिंग सिस्टम नहीं है, पैकेट सर्किट मैसेज स्विचिंग सिस्टम है। पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा था 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस समिति यूके का गठन किसको सलाह देने के लिए हुआ था? तो यह पुस्तकालय विश्वविद्यालय पुस्तकालय इसका आंसर है। डीडीसी में 19वां संस्करण मुख्य वर्ग 570 क्या इंगित करता है? तो दोस्तों ये इंगित करता है जीव विज्ञान। FRBR इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया है, सी ऑप्शन ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भारत में मनाया जाता है 12 अगस्त को। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क नहीं, पुस्तकालय नेटवर्क है, कौन कौन सा है? तो दोस्तों इंटरनेट तो पुस्तकालय नेटवर्क होता ही नहीं है ना? तो ये क्या है? हमारा डेल नेट है इंडिया का, और विदेशी नेशनल लेवल पे क्या है हमारा? OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। और फ्रेंड्स नेटवर्क की बात करें तो सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आईडी है PAWSINGS8878, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, तथा दूसरा यूट्यूब चैनल मैंने आप लोगों के शुरू किया, छोटी छोटी वीडियो 1-2 डाल रहा हूँ। तो आप लोग वो वीडियो देखिए, लाइफ में वो हमेशा काम आएंगी वो वीडियो, आप किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पर हैं, ठीक? तो इसमें तो बी ऑप्शन ठीक है। और होप एक्स्ट्रा डोज मेरा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, 2-4 वीडियो सुन के अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो मत करें। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 2006 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा समीक्षा प्रकार की सेवाएं हैं? तो बहुत सा पजल्स टाइप का क्वेश्चन है।
तो इसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं हमारी? ट्रेंड रिपोर्ट है, समीक्षा प्रकार की सेवा, और दूसरा है स्टेट ऑफ द आर्ट, फोर्थ सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है? तो कोनार्ड गेसनर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट क्या है? ये भी बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। तो सामान्य इमेज प्रोफाइल है हमारा TIFF, JPEG तथा PNG, MPG इसमें नहीं है। डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गूगल के द्वारा मोबाइल फोन हेतु विकसित प्रचलन पद्धति क्या है? एंड्रॉयड है। प्रोटोकॉल के सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो सामान्य प्रकार है इसमें HTTP, FTP तथा टेलनेट, सी ऑप्शन ठीक है। इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय पुस्तकालय संघ, सी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक ग्रंथ सूचियां हैं? तो इनमें से कौन कौन सी व्यापारिक ग्रंथ सूची है? मतलब ट्रेड बिब्लियोग्राफी हमारी, बुक्स इन प्रिंट है तथा इंडियन बुक्स इन प्रिंट है। डी ऑप्शन सही है। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT एक स्वायत्त संस्था है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ए ऑप्शन ठीक है। अभिकथन है LIS पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा भारतवर्ष में जड़ जमाने लगी है। बात तो सत्य है। बहुसंख्यक लोग इसे शिक्षा का वैकल्पिक धारा के रूप में प्राथमिकता दे रहे हैं। दोनों सत्य है। डिस्टेंस एजुकेशन से आप लोग भी बिलीव बहुत सारे लोग किए होंगे। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ILA के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन भारतीय पुस्तकालय सामाजिक नेटवर्किंग का इष्टतम उपयोग कर रहे हैं। आंसर है ये गलत बात है, लेकिन इसका देखते हैं ऑप्शन तक क्या है। सामाजिक नेटवर्किंग सूचना प्रसारण में विस्तृत भूमिका निभा रही। सत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। भारत सरकार ने इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट को पारित किया था। तो 1902 में भारत सरकार ने इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पारित किया था। अभिकथन है ज्ञान की अत्यंत वृद्धि हो रही है। सत्य है। अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई। दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष 2016 में कितने दिन खुला था? 363 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दशक में ई जर्नल्स को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान दशक में ई जर्नल्स को संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया। सही नहीं है, सत्य नहीं है। ई प्रकाशनों के साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी है, लेकिन इसमें अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा। सत्य है, गुण पड़ा है। तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पुस्तकालय और सूचना केंद्र ज्ञान प्रबंधन के केंद्र हैं। आंशिक रूप से थोड़ा सही लग रहा है। पुस्तकें अंक हैं या टेक्स्ट ज्ञान को रखते हैं? गलत है। कहे हुए ज्ञान को पुस्तकों के रूप में पुस्तकालय रखते हैं। तो बी ऑप्शन ठीक है। प्रतिलिपि अधिकार पुस्तकालय कॉपीराइट लाइब्रेरी निम्न में से कौन से हैं? तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत, ब्रिटिश और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस तीनों मतलब कॉपीराइट के अंतर्गत इनमें पुस्तकें भेजी जाती हैं। तो कॉपीराइट लाइब्रेरी कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है सूचना की पुनर्प्राप्ति और डिजिटल युग में प्रवेश के लिए मेटाडाटा के पास बहुत सारे वायदे हैं। सत्य है। मेटाडाटा अनेक कार्यों को सुरक्षित रख सकता है, जिसमें वर्णन, स्रोत, अनुसंधान, स्रोतों का प्रबंधन होता है। दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचे समिति ने निम्न में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी में कार्य का वातावरण बनाने के लिए सूचना साक्षरता मूल अनिवार्य कुशलता है। सत्य है। सूचना साक्षरता ICT का उपयोग करने वाले पाठकों को प्रशिक्षण देने में सहायता करती है। ये असत्य लग रहा है।
तो वो सी ऑप्शन ठीक है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ किसके द्वारा दिए गए थे? तो आप लोग जानते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। इसको नल के द्वारा 7 स्तंभ दिए गए थे सूचना साक्षरता के। भारत में आगम निर्गम प्रणाली पद्धति निम्न में से कौन सी संबंधित नहीं है? तो कार्डेक्स पद्धति इसमें से आगम निर्गम पद्धति नहीं है, बल्कि क्या है, कार्डेक्स में हम त्रिकार्ड पत्रक भी बोलते हैं इसे, और ये पीरियोडिकल कंट्रोल सामयिक की के लिए यूज होती है, की एंट्री करने के लिए पीरियोडिकल्स का। उपभोक्ता अध्ययन को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसने श्रेणीबद्ध किया था? तो व्यवहार अध्ययन, उपयोग अध्ययन, प्रवाह अध्ययन, ये किया था हमारे मेजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामयिकी प्रकाशन की संप्राप्ति के लिए पत्रक प्रणाली के रूप में रंगनाथन ने निम्न में से कौन सी प्रणाली को अपनाया था? 3 कार्ड सिस्टम को अपनाया था। तीन पत्रक होते हैं ना उसमें। सामयिक प्रकाशन के भुगतान तथा स्मरण पत्र भेजने के अभिलेखन रखने के रूप में कौन सा कार्य उपयोग में लाया जाता है? तो शिखर पत्र या टॉप कार्ड यूज में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी या वर्चुअल पुस्तकालय नहीं है? तो पुस्तकालय भौतिक स्थानों के साथ, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम व्यय पर अधिकतम पाठकों हेतु सर्वोत्तम ग्रंथ सामग्री उपलब्ध करना पुस्तक चयन के विकास के सिद्धांत से संबंधित है, डीबी कर्त ग्रंथ चयन के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में जोरोवस्की ने निम्नलिखित पदों में से किसका पद का प्रयोग पहली बार किया था? यह आंसर है हमारा सूचना साक्षरता का। सूचना साक्षर होने के लिए एक व्यक्ति को यह जानने की योग्यता होनी चाहिए कि उसे सूचना की आवश्यकता कब है, उसमें सूचना को खोजने, मूल्यांकित करने, सूचना आवश्यकताओं के प्रभावी उपयोग की होने की योग्यता होनी चाहिए। यह किसने परिभाषित किया है? तो यह है हमारे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, ALA ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलेखों को एक सुनियोजित सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करने में सहायक ताकि व्यवस्था पाठकों एवं पुस्तकालय कर्मियों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक सिद्ध हो। इस व्यवस्था को किसने संस्थिति या कोलेक्शन कहा है? तो ये हेनरी ब्लिसा इसका आंसर है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को लागू करने किसके द्वारा लागू किया गया है? राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को लागू किसके द्वारा किया गया है? तो यह है हमारा NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना अथवा उनके इस प्रकार के चित्रण करना कि वह उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो जो उनका अध्ययन करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह WC सीयर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा डाटा डबलिंग कोर्स से संबंधित है। मेटा डेटा के अवयव, डाटा अबाउट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन ने प्रायोगिक वर्गीकरण के सोपान 0 से सोपान 4 इस धरातल से संबंधित हैं। तो ये हमारे वैचारिक धरातल या आइडिया प्लान से रिलेटेड है। ये जर्नल्स आलेखों की पहचान किसकी सहायता से की जाती है? तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर DOI के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी विषय को द्विविध बिंदु वर्गीकरण में किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह S इसका आंसर है। Z39.50 किसका मानक है? तो ये खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाएं इसका आंसर है। दशा संबंध में ABCD आदि के लिए किस दशा संबंध का प्रयोग किया गया था? तो ये अंतः विषय दशा संबंध का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, ISO 9000 मानक प्रदर्शित करता है। तो ISO 9000 प्रदर्शित करता प्रदत्त मानकों के समूह अथवा अपेक्षाओं के अनुसार किसी उत्पाद अथवा सेवाओं में अनुरूपित संपुष्टि। भारत के विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में पांडुलिपियों का प्रसूचीकरण। उपरोक्त शीर्षक में पांडुलिपियों के लिए
किस मूलभूत श्रेणी का प्रयोग किया गया है? तो पदार्थ पक्ष के लिए किया गया है। सामग्रियों का भौतिक एवं रासायनिक उपचार जो कि उनके आगामी अक्षय को धीमा करता है, इसे इंगित करता है संरक्षण या कंजर्वेशन। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में काल 228 BC को किस प्रकार दर्शाया जाएगा? तो C772 के द्वारा। जैसा कि ACR2 द्वारा निर्धारित किया गया है, मशीन रीडेबल डाटा फाइल के लिए सूचना स्रोत है हमारा आंतरिक उपभोक्ता लेवल। ये ऑप्शन ठीक है। कॉलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग ओ साहित्य का परिसूत्र O, P, P2, P3, P4 में P2 किसके लिए उपयोग किया गया है? तो P2 उपयोग किया गया है हमारा रूप या फॉर्म डिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ थे हम फ्रेंड्स? 88 का थे ना। साइकोलॉजी में द्विबिंदु वर्गीकरण का प्रतीक दर्शाया गया है एस के द्वारा। ये हो गया था Z39.50 किसका माना गया? तो खोज और पुनर्प्राप्ति सेवाएं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस के लिए है। दशा संबंध में BCD आदि के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो अंत है विषय दशा संबंध का। ISO 9000 मानक प्रदर्शित करता है हमारा प्रदत्त मानकों के समूह और उपेक्षाओं के अनुसार किसी भी उत्पाद अथवा सेवाओं में अनुरूप संपुष्टि को। नेक्स्ट है, भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में पांडुलिपियों का प्रसूचीकरण उपरोक्त शीर्षक में पांडुलिपियों के लिए किस मूलभूत श्रेणी का उपयोग किया गया? तो यह पदार्थ पक्ष मैटर के लिए यूज हुआ है पांडुलिपि, पर्सनालिटी के लिए नहीं हुआ है। सामग्री का भौतिक और रासायनिक उपचार जो कि उनके आगामी अक्षय को धीमा करता है, इंगित करता है संरक्षण या कंजर्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में 228 BC को किस प्रकार दर्शाया जाएगा? तो C772। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि ACR2 के द्वारा निर्धारित किया गया है, मशीन रीडेबल डाटा फाइल के लिए सूचना स्रोत है आंतरिक उपभोक्ता लेवल। ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन मुख्य वर्ग ओ साहित्य में ओ का परिसूत्र है O, P, P2, P3, P4 में P2 को किसके लिए उपयोग किया गया है? तो ये हमारा किया गया था फॉर्म के लिए, स्वरूप के लिए या रूप के लिए। डी ऑप्शन ठीक है इसका दोस्तों। निक्रिस किसका सूचना पद्धति है? तो यह क्रिस्टल विज्ञान या क्रिस्टलोग्राफी का है। अगला क्वेश्चन है, पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पक्ष क्रम के जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वह है हमारे, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं हमको पक्ष क्रम के सिद्धांत। और फ्रेंड्स कमेंट्स करके कोई भी क्वेश्चन हो तो डाउट है हमारा, हम हमेशा कमेंट सेक्शन में उसको डिस्कस कर लेते हैं। कई बार इंफॉर्मेशन गलत होती है और मिस टाइपिंग में भी मिसप्रिंट हो जाती है, तो इसका आंसर है, इसमें नहीं दिया गया है कि आप, इसका आंसर है उपरोक्त सभी, है ना। समसंग सिद्धांत है, गए वस्तु सिद्धांत, क्रिया वस्तु क्रिया बता उपकरण सिद्धांत भी इसमें है और वृत्ति चित्र सिद्धांत भी, सभी इसके राइट ऑप्शन है सभी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।